हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इफ फार्मूला के बारे में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग जानने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है और इनका एक मंथ का ये सेल अमाउंट दिया हुआ है। इसी सेल अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इन सारे एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करने वाले हैं, वह भी इफ फार्मूला की मदद से। तो बोनस को कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशन का यूज किया गया है। पहला कंडीशन ये है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय 20,000 से अधिक का सेल करता है एक मंथ में तो उसे उस अमाउंट का 20% बोनस मिलेगा। और यदि कोई भी एम्प्लॉय है जो 20,000 से नीचे का सेल करता है तो उसको उस अमाउंट का 10% बोनस मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे हम किसी भी एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें बोनस को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करके हम इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे और इक्वल टू बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इफ। तो आप देख सकते हैं इफ से रिलेटेड सारे फार्मूला आ चुका है और उसके बाद हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय 20,000 से अधिक का सेल करता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो सेल अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे हम 20,000 टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद ये जो सेल अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसी का 20% बोनस कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हम इनटू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम 20% टाइप कर देंगे। तो हमारा पहला कंडीशन हो चुका है कि यदि इस सेल के अंदर 20,000 से अधिक का अमाउंट आता है तो हमें इस सेल का 20% बोनस मिलेगा। पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर से हम इफ फार्मूला टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि 20,000 से कम का वो सेल करता है तो 10% का उसको बोनस मिलेगा। तो हम सबसे पहले सेल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लेस देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम 20,000 टाइप करेंगे। 20,000 टाइप करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद सेल अमाउंट को सिलेक्ट करके इसका हम यहाँ पे 10% टाइप कर देंगे, क्योंकि इस सेल के अंदर यदि 20,000 से नीचे का अमाउंट रहेगा तो वो 10% बोनस को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम दो बार इसलिए हमने क्लोज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे दो कंडीशन लगाया हुआ है। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का बोनस यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। इस एम्प्लॉय का जो ये सेल अमाउंट है 15,000 है, मतलब 20,000 से कम का है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बोनस कैलकुलेट हुआ है वो 10% कैलकुलेट हुआ है। यदि हमें सारे एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करना है तो जब माउस पॉइंटर को इस सेल के राइट साइड में यहाँ पे लाएंगे तो देखिए एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के हम सारे सेल के ऊपर इस तरह अप्लाई कर देंगे तो हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहित कुमार है, इनका जो सेल अमाउंट है 20,000 रुपए है, तो इनका जो बोनस कैलकुलेट हुआ है वो 20% कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 4,000 दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सोनी राजपूत है, ये 20,000 से ऊपर का सेल किए हैं तो यहाँ देखिए उनका जो बोनस है वो 20% कैलकुलेट हुआ है। और जिस एम्प्लॉय का 20,000 से नीचे का सेल किया है उसका 10%। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,000 अमाउंट है, 17,000 अमाउंट का 10% यहाँ पे देखिए 1,700 रुपए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का बहुत ही आसान तरीके से इफ फार्मूला की मदद से बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वोटर का नेम दिया हुआ है और उनका यहाँ पे एज दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि ये जो वोटर नेम दिया हुआ है यदि इनका एज 18 वर्ष से ऊपर का है तो इस सेल के अंदर एस दिखाई देगा, मतलब ये जो कॉलम है एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, तो एलिजिबिलिटी के अंदर एस दिखाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से नीचे का है तो यहाँ पे वो नो दिखाई देगा। तो इसको हम इफ फार्मूला की मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो इफ फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एज वाला जो ये सेल दिखाई दे रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें
एज के अकॉर्डिंग ही डेटा को फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 18 टाइप कर देंगे। ये हमने इसलिए टाइप किया है कि यदि इस सेल के अंदर 18 वर्ष से कोई भी अधिक का व्यक्ति हो तो उसकी जो एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग एस दिखाई दे और कम का हो तो नो दिखाई देगा, इसलिए मैंने इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल का यूज किया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एस, फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे नो, फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा फाइंड हो चुका है। इस फॉर्मूला को यदि हम सारे सेल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो माउस को यहाँ पे राइट साइड में लाएंगे और ऐसे सभी सेल के अंदर इसको फिल कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग का है सारे मेंबर का दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रोहित कुमार है जिनकी एज 17 वर्ष है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे देखिए नो दिखाई दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति का 18 वर्ष से ऊपर का एज है वहाँ पे देखिए एस दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 24 है, 28 है, 29 है, 31 है, तो यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का मार्कशीट दिया हुआ है और इन सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टोटल दिखाया हुआ है। इन टोटल नंबर के अकॉर्डिंग हम डिवीजन फाइंड करने वाले हैं सारे स्टूडेंट का, वह भी इफ फार्मूला की मदद से। कंडीशन ये है कि कोई भी स्टूडेंट यदि 350 से ऊपर नंबर पाता है तो वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि यदि कोई भी स्टूडेंट 300 और 350 के बीच का नंबर पाएगा तो वो सेकेंड डिवीजन के अंदर आएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई भी स्टूडेंट 250 और 300 के बीच में नंबर पाता है तो वो थर्ड डिवीजन के अंदर आएगा। और यदि कोई भी स्टूडेंट है जो 250 से नीचे नंबर पाएगा उस कंडीशन पे वो फेल दिखाई देगा। तो मतलब हमारे पास 4 कंडीशन है और इन कंडीशन को हम अपने डेटा के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें इन कंडीशन को अप्लाई करना है। तो इस सेल को सिलेक्ट करके हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें टोटल नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो हम टोटल नंबर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और 350 यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर से हम इफ फार्मूला टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारा ये है कि 300 और 350 के बीच में कोई भी नंबर पाता है तो सेकेंड डिवीजन होगा। तो यहाँ पे हम इफ टाइप करने के बाद टोटल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे हम 300 टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर सेकेंड डिवीजन यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद डबल कोट्स दोबारा से लगाएंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इफ फार्मूला फिर से टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि यदि कोई भी स्टूडेंट 250 और 300 के बीच में नंबर पाता है तो वो थर्ड डिवीजन में शो करेगा। तो यहाँ पे हमने इफ फार्मूला टाइप कर दिया है। उसके बाद हम टोटल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 250 यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे। फिर से हम डबल कोट्स लगाकर इस कंडीशन को हम क्लोज कर देंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम इफ फार्मूला टाइप करके टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। और चौथी हमारी ये कंडीशन है कि कोई भी स्टूडेंट 250 से कम नंबर पाता है तो वो फेल हो जाएगा। टोटल नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे और 250 टाइप करेंगे। 250 टाइप करने के बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे फेल। फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे और 4 बार हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 4 बार मैंने इसलिए क्लोज किया है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 कंडीशन अप्लाई हुआ है। ये सारी चीजें हमें टाइप करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। यदि हमें सारे स्टूडेंट का डिवीजन देखना है तो यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लाएंगे राइट साइड में तो देखिए एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के हम सारे सेल के अंदर इस फार्मूला को फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट का सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन और फेल दिखाई दे रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट का बहुत ही
आसान तरीके से इफ फार्मूला लगा के उनका फेल, पास और डिवीजन निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अकाउंट नंबर दिया हुआ है और इन अकाउंट नंबर को हमें मैच करना है कि ये दोनों अकाउंट नंबर सेम हैं कि नहीं। तो इस कंडीशन पे हम इफ फार्मूला की मदद से बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में मैच करा सकते हैं। लेकिन यदि आप एक एक करके मैच कराओगे, जैसे आप एक एक नंबर मिलाओगे, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो कैसे हम इफ फार्मूला की मदद से मैच कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इफ टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें इन दोनों डेटा को मैच कराना है, तो इस सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद जो दूसरे सेल के अंदर डेटा दिया हुआ जिससे मैच कराना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और हमारी कंडीशन ये होगी कि यदि ये दोनों डेटा मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे y दिखाई दे। तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम y टाइप करेंगे और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि ये दोनों डेटा मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमें नो दिखाई दे। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर नो टाइप करेंगे और फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे। लगाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए y दिखाई दे रहा है। यदि हमें सारे अकाउंट नंबर को चेक करना है तो इस सेल के अंदर जो भी फार्मूला हमने अप्लाई किया है वो फार्मूला सभी सेल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाएंगे और ऐसे पकड़ के सारे सेल के अंदर इस फार्मूला को फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इन सारे अकाउंट नंबर का स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है, मतलब ये अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा है। आप यदि मैनुअली चेक करना चाहें तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 5426 शो कर रहा है और 6 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 6 के बाद 7 दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 6 के बाद 6 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों अकाउंट नंबर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये नो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इफ फार्मूला की मदद से छोटी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।